नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। और दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे 5 स्टार ट्रिक्स के तहत हमारा जो टॉपिक चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। तो एक बार सभी साथी सेशन को ज्वाइन कीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आप जो लोगों ने जरूर देखा होगा। अभी भी इसके 2-3 पार्ट और आएंगे सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस के। जो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में उन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तीन कारों की चालों का अनुपात 5, 6 और 3 है, तो इनके द्वारा लिए समय का अनुपात होगा। समय का हर टाइप में कवर करने का प्रयास करूंगा। तो बेस्ट ऑफ द जो सारे क्वेश्चंस बनते हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तहत है, तो अपने लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों। तो जल्दी से बताइए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार सभी को। सभी साथी बताइए, अगर 3 कारों की चालों का अनुपात 5, 6, 3 है, 5:6:3 है, तो आपको बताना है यहां से उसके समय का क्या रेशियो होगा। सभी साथी बताएं। बिल्कुल 18, 15, 30 बता रहे हैं, तो फिर वो और 100 होगा। अगर आप 18, 15, 30 बता रहे हैं तो फिर उसमें 3 का डिवाइड और हो रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चालों का अनुपात देखो, ये 3 कार दे रखी है हमें, 1, 2 और 3। अगर इनकी चाल 5, 6, 3 है, यानी चाल यानी स्पीड, तो इनका टाइम क्या होगा? तो इनका समय होगा साथियों। देखिए हमेशा चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ऑपोजिट्स होते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिए, चाल और समय विपरीत होंगे। तो अब चाल और समय विपरीत कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। आप पहले को छुपा लीजिए, इन दोनों का गुणा कीजिए, कितना बना 18। दूसरे को छुपा लीजिए, बाकी दोनों का गुणा क्या बना 15। और तीसरे को छुपा लीजिए, बाकी दोनों का गुणा 30। इस प्रकार से ये आपका टाइम पता चलेगा। जिस वैल्यू को पता करना हो आप उसको छुपा लीजिए और बाकी का मल्टीपल कीजिए। क्लियर है कंसेप्ट? अब देखो 3 के पहाड़े में 6 बार, 5 बार, 10 बार, तो प्यारे साथियों क्या रेशियो बना 6, 5 और 10। तो मेरे हिसाब से सभी का आंसर बना होगा। या ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों का ऑपोजिट करो 6, 5, इन दोनों का ऑपोजिट करो 3, 6। अब यहाँ 5 को बढ़ा दो और यहाँ 3 को, तो 18, 15 और 30। जैसे आप रेशियो पता करते हो ना वो मेथड, लेकिन ऑपोजिट रखिए। ऑपोजिट क्यों? क्योंकि हम टाइम पता कर रहे हैं, टाइम स्पीड का हमेशा विपरीत होता है। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट वन, दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 3/7 चलकर, वास्तविक चाल का 3/7 चलकर 28 मिनट देरी से पहुंचे, 28 मिनट देरी से पहुंचे, तो वास्तविक चाल से चलने पर, ये हमारा लगभग 33 वीडियो है दोस्तों, 33वां वीडियो 5 स्टार ट्रिक्स का। तो आप प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। वास्तविक चाल से कितना समय लगेगा, ताकि और भी अच्छे क्वेश्चंस मिले। कितना समय लगेगा, सब लोग बताइए जल्दी से, कितना आंसर बनने वाला है। बुक के लिए उमेश जी मैंने बोला, या तो आप एजुकेशन अड्डा बुक सर्च कर लीजिए आप यूट्यूब पे, तो भी हमारी बुक का लिंक वहां मिल जाएगा। वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी मेल आईडी पर आएगी। या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर लीजिए एजुकेशन अड्डा, तो हमारा ग्रुप मिल जाएगा साथियों। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 3/7 चलकर, यानी ये बात है कि उसकी वास्तविक चाल तो ये है और उसका आज की जो चाल है वो कितनी है 3। अब आप कहोगे आज की चाल का हमें कैसे पता चलेगा? एक बात बताइए दोस्तों, कोई व्यक्ति लेट कब होगा? जब सीधी सी बात है उसने स्पीड कम की होगी, तभी तो लेट हुआ होगा। ठीक है, तो यहां देखो चाल अगर 3:7 है तो इनका समय क्या होगा प्यारे साथियों? 7:3। कोई दिक्कत है क्या इसमें? चाल अगर
3 7 है तो उनका समय क्या होगा 7 3। ठीक है, अब आप बताइए यहां पर देखो इतनी देरी से पहुंचा, जीत हार पास फेल कम अधिक देरी और पहले अंतर को बताते हैं। ठीक है, सेकंड बुक जल्दी आएगी दोस्तों। अंतर कितने का पड़ा, इन दोनों के बीच अंतर पड़ा 4 का, 4:28 के पड़े तो 1 रेशियो कितने का पड़ा प्यारे साथियों 7 का। क्लियर है कंसेप्ट। और अगर 1:7 का पड़ा तो क्या होगा, यहां पर बोला वास्तविक समय, तो वास्तविक समय हो जाएगा 7 × 3 21 मिनट। ये इनके बीच का अंतर है और अंतर की पहचान कहां से होगी, देरी और पहले से। टाइम का अंतर 4 का और मिनटों में अंतर कितने का 28, तो 1:7 का तो 7 या 21। और अगर वर्तमान टाइम भी पूछ ले तो भी बता सकते हो साथियों, तो वो हो जाएगा 7 × 6 42, 7 × 7 49। तो सीधी सी बात है, जो पहले 21 मिनट में जाता था आज वो 49 मिनट में गया। कितने मिनट लेट हो रहा है अभी, 28 मिनट देरी से पहुंचा। क्लियर है कंसेप्ट। तो एकदम चीजों को अच्छे से समझना है और फिर उनको अप्लाई करना है। ओके, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सारे साथी लाइक करते रहिए। बेस्ट ऑफ द जो 5 क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको ध्यान में रखकर हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वन, अगली बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक छात्र अपने घर से विद्यालय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट देरी से पहुंचे तथा वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी होगी, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि घर से विद्यालय की दूरी कितनी होगी। सभी साथी प्रयास जरूर कीजिए। एक बार क्वेश्चन में अच्छे से बोल देता हूं ताकि आप चीजों को समझ पाओ। क्लियर है। एक छात्र अपने घर से विद्यालय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है, और वही छात्र अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अब हमें बताना छात्र के घर से विद्यालय की दूरी कितनी। अब देखो प्यारे साथियों, आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन है, आपको जो उचित लगता है आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। एक मेथड तो है ये वाला, देखो भी ये है 20 और ये है 25, यहाँ 5 मिनट लेट हुआ और यहाँ 7 मिनट पहले पहुंचा। ये तो देरी से पहुंचा और ये पहले पहुंचा। एक तो मेथड होता है प्यारे साथियों। अब आप मुझे ये बताओ 5 मिनट की देरी और 7 मिनट पहले टोटल कितना है, जल्दी से बताओ। 5 मिनट की देरी और 7 मिनट पहले तो गैप कितने का पड़ा, आप लोग बताओगे एक बार, फिर आराम से मैं कंसेप्ट समझूंगा ऐसा क्यों होता है। 5 मिनट की देरी और 7 मिनट पहले, बिल्कुल विकास जी आपने जैसे बताया 12 का अंतर होता है। हमेशा ध्यान रखिए, एक देरी है और एक पहले है तो गैप बढ़ जाएगा, और गैप बढ़कर कितने मिनट का हो जाएगा 12 का। यानी हमें यहाँ पर टाइम बहुत अच्छे से क्लियर है कि भी हमारा जो गैप है वो 12 मिनट। लेकिन मैं वापस कह रहा हूं दोनों के बीच का गैप है ये। अब हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो पहली जो भी दूरी थी वो 20 की स्पीड से, दूसरी जो भी दूरी थी वो 25 की स्पीड से, और टाइम का जो गैप है वो मैंने कितने मिनट रखा 12। अब आप बताओ प्यारे साथियों, समय बराबर क्या होता है, आपको सोच के बताओ। समय होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। और मैंने बताया क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर है, अंतर की पहचान देरी और पहले से। लेकिन आप सोचिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन ये मिनटों में है। तो अब इस मिनट को आवर में बदलना पड़ेगा, किससे भाग देकर, 60 से। तो प्यारा साथी एलसीएम क्या बना 100, तो यहां से बना 5d - 4d बराबर 12/60। अब क्या होगा, देखो 12 से 60 तो कट गया 5 बार, और 5 से ये 20 बार, तो d 5 में से 4 गए, d बचा, d बराबर 20 किलोमीटर।
यानी हमारी वो दूरी कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों, 20 किलोमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला कंसेप्ट हमारे पास क्या है, एक आप ये ट्रिक भी काम में ले सकते हो, ए बी टी बटा ए माइनस बी। ए का मतलब पहली चाल और बी का मतलब दूसरी चाल, ठीक है, और टी का मतलब टाइम। एक अच्छी बात मैं बता देता हूं साथियों कि आप लोग अगर हमारी बुक परचेज करते हो तो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि आपको वहां पर पूरी बुक का वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है। ये इसका फायदा ये है कि मान लीजिए कोई मानवीय त्रुटि रह जाती है बुक में, तो उसको भी शुद्ध करने के लिए वो वीडियो सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं, ठीक है, आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है साथियों क्या। और वहां पर सिर्फ आंसर सॉल्यूशंस होगा, जिनके पास बुक्स होगी वही आराम से इन चीजों को पढ़ पाएंगे। और इसीलिए इसकी प्राइस मात्र 50 रुपीज रखी गई है, ताकि हर एक विद्यार्थी इसको अफोर्ड कर पाए, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च कर लीजिए एजुकेशन एट अ बुक, तो हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, और ये वीडियो वाला पूरा वीडियो सॉल्यूशंस होगा बुक का, और वो आपके लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है ट्रिकी मैथ सॉल्यूशंस। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ए का मतलब पहला और बी का मतलब दूसरा, डिफरेंस कितने का पड़ा, 5 का। और टी का मतलब होता है टाइम। अब टाइम की जगह तो 12 मिनट रखोगे। वापस कह रहा हूं, एक दूसरा ट्रिक बता रहा हूं मैं, ये तो है ही हमारे पास, और दूसरा मेथड, लेकिन ये मिनटों में है, तो इसको बटे में 60 करो। 12 से 60 5 बार, 5 से 25 5 बार, 5 से 5 कटा तो भी उत्तर 20 किलोमीटर। तो दोनों तरीके आप लोगों के पास, लेकिन ये इकाई को बराबर करना मत भूलिएगा बटा 60 करके, क्योंकि ये मिनटों में है, इसको आवर में बदलना पड़ेगा। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते साथियों। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि आने व जाने में उसे 17 घंटे का समय लगा, तो आने और जाने में 17 घंटे का समय लगा, तो तय की गई दूरी होगी। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है साथ, तय की गई दूरी कितनी होने वाली है। सब साथी बताएं, प्रयास कीजिए आप अपने एंड से, जो भी आपका उत्तर बनता है। जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा एक इंपॉर्टेंट बात। पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा और अब है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आने और जाने में 17 घंटे का समय। अब आप बताओ, समय तो अब भी हमें पता है, लेकिन समय कौन सा पता है, आने और जाने में। तो प्यारे साथियों हम क्या करेंगे, इस बार डिस्टेंस 40, देखो समय बराबर क्या होता है प्यारे साथियों, देखो वही समय बराबर दूरी बटा 4, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक इंपॉर्टेंट बात है, अब आप बताओ मैंने जोड़ा क्यों, क्योंकि आने और जाने में कुल समय दिया हुआ है, ठीक है। अब इस बार आप बताओ इसको बदलने की जरूरत है या नहीं। ये पहले से आवर में दे रखा प्यारे साथियों, तो इस बार हमें बदलने की जरूरत नहीं। अगर ये मिनटों में होता तो हम लोग 60 से डिवाइड करते। अब बताओ एलसीएम क्या बनेगा प्यारे साथियों, एलसीएम हमारा कितना बनेगा, 40 45 360 ही बनेगा। तो ये कटा 9 बार 90, और 45 से कटा 4 बार, 45 से 8 बार, ठीक है। तो 8 और 9 कितने हो गए, 17। 17 डी से 17 डी,
तो यहाँ हो जाएगा 17d बटा 360 बराबर 17 17 कट गया तो d बराबर 360। ये हमारी डिस्टेंस आएगी। क्लियर है? 360। और अगर पूछ ले आने और जाने में कितनी, अगर ये दोनों पूछ ले आने और जाने में, तो 360 और 360 टोटल 720। यहाँ तो सिर्फ दूरी पूछी गई, तय की गई दूरी तो 360 ही थी, लेकिन आने और जाने में कितनी दूरी तय हुई, तो आने और जाने में 720 किलोमीटर तय हुई। क्लियर है कंसेप्ट? तो ये एक तरीका है। और अब देखो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, वो है एबीटी बटा ए प्लस बी। वहां तो हमने माइनस किया था प्यारे साथियों, यहाँ आपको प्लस करना है। प्लस करके यहाँ रखिए, ए का मतलब पहली चाल, बी का मतलब दूसरी चाल, और बटे में टोटल। और हमारा टाइम कितना है? 17 घंटे। यहाँ बदलने की जरूरत नहीं है पहले से और में। 17 से 5 बार, 5 से 9 बार, 9 चौक 36 यानी 360। वहां हमने घटाया था और यहाँ हमने जोड़ा है। जोड़ा क्यों? क्योंकि ये कुल समय लगा। और वहां घटाया क्यों? क्योंकि वहां अंतर की बात हुई थी, क्योंकि देरी और पहले अंतर को बताते। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा अंतिम प्रश्न ये है साथियों, ध्यान दीजिएगा। एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा किसी खंबे को पार करने में 50 सेकंड लगे तो उसकी चाल होगी। अगले जो पार्ट्स आएंगे उसके अंदर और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे हम लोग, लेकिन आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। जल्दी से बताइए। ये 5 स्टार ट्रिक्स चल रहा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा रेगुलरली हम लोग पढ़ रहे हैं। और वीडियो सेशन अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिल्कुल विनोद जी जल्दी रखेंगे मीटअप का प्लान। एक बार आप लोग एसएससी जीडी का रिजल्ट आने दीजिए, फिर बिल्कुल रखते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट, उसकी चाल कितनी होगी। तो चाल यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, देखो ये 1200 मीटर की रेलगाड़ी है किसी खंबे को पार करने में। जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंबे को पार करे तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही दूरी का काम करती है। क्लियर है? तो आप बताइए, हमारे पास दूरी हो जाएगी 1200 मीटर और हमारे पास समय है 50 सेकेंड। तो चाल बराबर क्या होता है प्यारे साथियों? चाल होता है दूरी बटा समय। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आएगा 24 सेकेंड्स। 24 मीटर पर सेकंड, चाल है ना इसलिए 24 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब हमें इसे किलोमीटर में बदलना है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 18/5। क्योंकि हमेशा ध्यान रखो, किसी भी बड़ी राशि में जाना हो तो 18/5, छोटी अगर मीटर में आना होता तो 5/18। 5 से कितनी बार? 5 चौक 20, 8 बार गुणा कर लीजिए। 48 और 18 का गुणा, तो 8 × 8 64, 6 32 और 8 40, 6 46, 4 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 86.4 जिनका भी उत्तर बना है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। क्लियर है साथियों? तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े टाइम एंड डिस्टेंस के। आगामी वीडियो में और अभी हम 2-3 वीडियो लाएंगे जिसके अंदर बचे हुए टाइप हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। कोई बात नहीं, आप लेट हो गए हो तो वीडियो जस्ट अभी अपलोड हो जाएगा, उसको जरूर देखिए। साथ ही अगर आप अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप का लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप अपने जो भी डाउट्स है, छोटी क्लास के विद्यार्थियों के भी डाउट्स बहुत इंपॉर्टेंटली आप लोग उसको सॉल्व आउट करवा सकते हो। चाहे 7th क्लास का विद्यार्थी, 7th 8th 12th तक के विद्यार्थियों के लिए, IIT के लिए, नीट विद्यार्थियों के लिए, इन सब के लिए। ठीक है, चलिए तो आप सब लोग इस डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ उस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। डाउटनेट ऐप है, तुरंत सॉल्यूशंस मिलेगा आप सब लोगों को। ठीक है, सेशन कैसा लगा सभी बताइए। और जल्दी दोस्तों एसएससी जीडी का रिजल्ट आने वाला है, तो वहां पर आप सब लोगों के सिलेक्शंस की पूरी उम्मीद रहेगी। और जिनका भी इस रेलवे के एलपी और टेक्नीशियन एग्जाम में सिलेक्शन हुआ, उनको एजुकेशन अड्डा फैमिली की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनका भी सिलेक्शन हुआ कमेंट सेशन में जरूर बताइए एलपी में किन किन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ और किस जोन से हुआ। ओके, सभी को थैंक यू। मिलते हैं आगामी दिनों में वीडियो के साथ। और साथ ही
आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना है एजुकेशन अड्डा बुक, तो हमारा वीडियो मिल जाएगा। सभी को थैंक यू। जय हिंद।